रिम्स 2 के लिए 225 एकड़ करीब लूटा जा रहा है। उसमें आधा कुछ में लॉ यूनिवर्सिटी बन चुका है, उसके बाद उसी भी ज़मीन से रिंग रोड गुजरा है और बाकी ज़मीन में अभी जो रिम्स 2 बनाने का ये पूरे वहाँ पे 4-5 दिन हो रहा है, काम वगैरह हो रहा है, बड़ी ज़ोर से काम हो रहा है। हम लोग 2 दिन विरोध करने के लिए भी गए थे, लेकिन इतना फोर्स वहाँ पे भरा हुआ है जिसके वजह से हम लोग उन लोगों के साथ में उलझे नहीं, आज तक नहीं हो पाया था कि ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उससे नहीं मिल पाए थे हम लोग। लेकिन आज हम लोग ये पूरे गांव वाला ये सोच कर आए थे और ये बैठक में हम लोग ये मांग करते हैं कि एक बार हम लोग हेमंत सोरेन से मिल ले और हम आग्रह करते हैं भी अगर ये आवाज़ उनके तक पहुँचे आए तो न्यूज़ यहाँ तक पहुँचे तो एक बार ये जो काम हो रहा है कम से कम एक बार किसानों से मिल ले, हम लोगों का ये आग्रह है और हम लोग एक बार मिलना चाहते हैं। पहले भी हम लोग प्रयास किए हैं मिलने का, लेकिन नहीं मिल पाए हैं मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग अब फिर से हम लोग आग्रह करेंगे कि वो हम लोग से मिले, ये है। और आज पूरे संगठन को, पूरे आदिवासी समाज को हम लोग आह्वान के तहत हम लोग यहाँ पे बैठे थे कि पूरे समाज आज नगरी में जो रिम्स 2 के लिए 225 एकड़ करीब लूटा जा रहा है, उसमें आधा कुछ में लॉ यूनिवर्सिटी बन चुका है, उसके बाद उसी भी ज़मीन से रिंग रोड गुजरा है और बाकी ज़मीन में अभी जो रिम्स 2 बनाने का ये पूरे वहाँ पे 4-5 दिन हो रहा है, काम वगैरह हो रहा है, बड़ी ज़ोर से काम हो रहा है। हम लोग 2 दिन विरोध करने के लिए भी गए थे, लेकिन इतना फोर्स वहाँ पे भरा हुआ है जिसके वजह से हम लोग उन लोगों के साथ में उलझे नहीं और हम लोग अभी इस बैठक में ही हम लोग इस निर्णय पे आए हैं कि अहिंसात्मक ये हम लोग वहाँ पे आंदोलन खड़ा करेंगे सारे लोगों को, और सारे लोगों को यह कह दिया गया है। देखिए, आज केवल नगरी में ही ज़मीन नहीं लुटा रहा है, इस तरह का पूरे झारखंड में आदिवासियों के साथ में एक शोषण का एक सिलसिला शुरू हो रहा है और सारे जगह आदिवासियों को लूटा जा रहा है। और वहाँ पर विशेषकर ये पूरा का पूरा ये खेती की ज़मीन है, उसी खेती की ज़मीन से लोग जुड़ा हुआ है, पूरा अपना जीवन उपार्जन का एक साधन, मात्र एक साधन है। सरकार आज इस स्थिति में भी नहीं है कि सबको रोज़गार दे पाए, लेकिन वहाँ का कम से कम वो खेत है तो लोग अब रोज़गार ना भी मिले तो लोग वहाँ पर उस खेती से अन्न उपजा करके अपना बाल बच्चों को पालन पोषण कर सकता है। यही बात को हम लोग पूरे संगठन में बैठ करके आज हम लोग बातचीत किए कि आज केवल नगरी ही नहीं, आने वाला समय में आपके साथ में भी ऐसा होगा। इसलिए सारे संगठन आज हम लोग इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग निश्चितकालीन धरना पे बैठने वाले हैं और ये धरना लंबा चलेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ये शांतिपूर्ण ये हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे हम लोग। ये बातचीत फाइनल हुआ कि एक बार मुख्यमंत्री साहब से हम लोग मिलेंगे, मिल करके हम लोगों से वो मिले, हम लोग आज भी हम लोग आग्रह करते हैं वो हम लोग से मिले और एक बार हम लोग से बात कर ले, हम लोग का क्या बात है एक बार सुन ले और सुनने के बाद वो जो भी बोलते हैं उसके बाद से हम लोग दूसरे कदम पे आएंगे। मान लिया वो नहीं मिलना चाहेंगे तो? अगर वो नहीं मिलना चाहते हैं तो शायद इस आंदोलन का रूप कुछ और ही होगा। ये उसके बाद हम लोग ये आंदोलन को किस दिशा में ले जाएंगे या फिर आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा, उसके नहीं मिलेंगे उसके बाद से हम लोग तय करेंगे ये आंदोलन किस दिशा में जाने वाला है। हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये आंदोलन, ये ज़मीन का आंदोलन रिम्स 2 जो बन रहा है और गाँव वाले विरोध कर रहे हैं, हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं। बस हम लोगों को सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है कि रिम्स 2 किसी बंजर भूमि में बने, किसी ये उपजाऊ भूमि को उजाड़ करके रिम्स 2 ना बनाया जाए। और ये आंदोलन एकदम शुद्ध रूप से सामाजिक आंदोलन है, जो और सामाजिक आंदोलन है, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल है और कोई भी इस आंदोलन में हम लोग पॉलिटिकल राजनीतिक हम लोग नहीं कर रहे हैं और हम लोग ये राजनीतिक लोगों से हम लोग दूरी बनाए हुए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक दल है वो हमसे दूर ही रहे। अगर ठीक है वो आदिवासी के नाते वो आना चाहते हैं, पीछे से हम लोग को सपोर्ट करें, ये ठीक बात है, लेकिन अपना राजनीतिक चमकाने के लिए या फिर राजनीति को ले करके हम लोगों के सामने में या हम लोगों के आगे में ये राजनीतिक पार्टी नहीं है और ये शुद्ध रूप से ये एक सामाजिक आंदोलन है। और जो जिनको आदिवासियों के प्रति, खेत के प्रति, अपने लोगों के प्रति और झारखंड के प्रति जिनको दर्द है, वही लोग सामाजिक तौर से इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल भी राजनीतिक आंदोलन नहीं है, एक ये सामाजिक आंदोलन है। और सामाजिक तौर पर कौन जुड़ रहा है, कौन फायदा नहीं, हम ये बहुत सारे पार्टी है तो हम आग्रह करते हैं कि इस ये आंदोलन में कोई भी राजनीतिक पार्टी ये अपना राजनीति करने के लिए इसमें ना जुड़े। ये शुद्ध रूप से ये ज़मीन का आंदोलन है और
ज़मीन से जुड़े हुए लोग, जिनको आदिवासियों के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए और अपने लोगों के लिए दर्द है, वही लोग आ रहे हैं, भी आएंगे। लेकिन अपने राजनीतिक सेकने के लिए कोई अगर पार्टी आता है तो भाई आप लोग ना आए, हम लोग के पीछे में रहे, ठीक बात है, लेकिन आप आगे में इस सामाजिक आंदोलन को, ज़मीन का आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए आप लोग नहीं आए। और ये शुद्ध रूप से ये एक सामाजिक आंदोलन है। और चंपई सोरेन प्रेस वार्ता किए थे कि आप लोग के समर्थन में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, उनको नहीं करने के लिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं, हम ये डायरेक्टली हम ये नहीं कह रहे हैं कौन क्या कह रहा है, लेकिन समाज सब कोई करे अपने अपने तरीके से, अगर किसी को मना ही नहीं है। लेकिन ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है, ज़मीन का आंदोलन है। इसमें फ्रंट लाइन में आकर के कोई आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन को राजनीति का रंग ना दे, ये हमारा कहना है। और ये ज़मीन का आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है।